नागिन 6 का आज का एपिसोड कैसा था? ऋषभ यानी कि सिम्बा और तेजस्वी यानी कि प्रथा, इनकी स्टोरी लाइन फिलहाल कहाँ जा रही है, कहाँ टच कर रही है और कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि शेष नागिन जो है अपना पहला शिकार कर लेती है, इसके बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं आफीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। प्रथा की लाइफ में मुश्किलें जो है बिल्कुल भी कम होती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे ही वो एंटर करती है गेस्ट हाउस में, जहाँ पे वो वेट कर रही होती है कि जो मेन बॉस है उनका, इवेंट मैनेजमेंट का, वो आके उन्हें काम देंगे और उनकी जो नौकरी चली गई है वापस नौकरी वो पा सकेगी। लेकिन जब वो वहां जाती है तब वहां पे जो है वो बॉस गायब हो जाता है और वो बॉस को जो है शेष नागिन यानी कि महक ऑलरेडी मार चुकी होती है और सेलिब्रेट करने वो पहुंच जाती है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर को बताती है कि मैंने पहला जो शिकार है, पहला जो देश का दुश्मन है उसको मार दिया। तब प्रोफेसर कहता है नहीं, आपने गलत इंसान को मारा है। ठीक है, वो बुरे इंसान थे, मार दिया तो मार दिया, छोड़ो। लेकिन अगर वो असुर होता तो उसका चेहरा पेंटिंग पे आता। इसका मतलब उस घर में अभी भी कोई ना कोई जो है देश का दुश्मन था। इसीलिए फिर एक बार शेष नागिन उस घर में जो है एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज एंट्री कर लेती है। सबसे पहले इनकी नजर जो है जाती है ऋषभ की ओर यानी सिम्बा की ओर, देखने के लिए कि क्या इसका पैर टूटा हुआ है, क्या ये लंगड़ी करके चल रहा है, क्या ये ठीक से चल नहीं पा रहा है। लेकिन ऋषभ सही से चलता है, इसीलिए उनका शक जो है ऋषभ पे बिल्कुल नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है स्टोरी लाइन हम देखते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग ट्राई करती है चीजें, सांप भी लाती है जिससे जो ऋषभ के होने वाले ससुर जी है उनके पैर को बिल्कुल भी टच नहीं होता, सेंस नहीं होता। इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि यस, पहला असुर जो है यही है। दूसरी तरफ जो हमारी तेजस्वी है यानी कि प्रथा, उनकी जॉब चली जाती है, बॉस मिल नहीं रहे होते हैं। इसी के बीच जो है वो सिम्बा के पास जाती है यानी ऋषभ के पास और कहती है मुझे ये जॉब करना है, मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब करना। और ये इसलिए वो कहती है क्योंकि जो ऋषभ है वो देख रहे होते हैं जब उन्हें जॉब से बाहर निकाला जाता है, बेचारी चली जाती है बाहर, ऑटो रिक्शा ढूंढ रही होती है, कुछ ऑटो वोटो नहीं मिलता। ऋषभ का ध्यान जाता है कि अरे ये लड़की जो है इस बेचारी की जॉब चली गई। वैसे मुझे इसके ऊपर डाउट भी बड़ा आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। तो ऐसे करते हुए वो जाते हैं और उसे जॉब जो है फिर एक बार दिला देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो एक क्यूरियोसिटी है ऋषभ के मन में प्रथा के लिए जागती हुई हमें नजर आ रही है। दोनों की जो धीरे धीरे केमिस्ट्री है वो भी दिखने आती है, क्योंकि जॉब मिलने के बाद जब वापस काम मिलता है, एंगेजमेंट हो रही होती है ऋषभ की उनके फियांसे के साथ, तभी जो है इन दोनों की जो आंखें एक दूसरे से मिलती है। सॉन्ग का सीक्वेंस है, लेकिन शैंडिलियर में जो है प्रथा का जो दुपट्टा है अटक जाता है, उसके ऊपर जो है ध्यान जाता है ऋषभ का। ऋषभ उन्हें देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं एक आई कांटेक्ट उन दोनों में बना रहता है। उनके जो छोटे भाई है आए दिन प्रथा के पीछे घूमते रहते हैं, लाइट मारते रहते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं, जो उनके फियांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब जब हो रहा होता है, प्रथा इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हिम, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनीवन। उन्हें बस जॉब करना है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके अपने पिताजी के लिए। एक तरफ उनका एक फियांसे होता है जो हमें लग रहा था कि शायद अच्छा होगा, बिकॉज उसके बचपन का दोस्त टाइप है, समझ रहा होगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आती है। मयांक को पता नहीं है वो कहाँ है, उसे उसी घर में रुकना पड़ता है, वो नहीं जा सकती अपने घर में। 8 दिन तक लगातार उसे उसी घर में बैठ के काम करना है और इसी चक्कर में उसके मोबाइल की बैटरी भी कम होती है और वो चार्जर ढूंढने निकल पड़ती है। चार्जर कोई नहीं दे रहा होता है, किसी के पास नहीं होता। वहीं पे हम ऋषभ को और उसके छोटे भाई को वहां देख लेते हैं। उसका छोटा भाई उसे पावर बैंक दे देता है, लेकिन उसके बाद उसकी बैग जो है नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ऋषभ की नजर आती है। ऋषभ को लगता है यस, मैंने ये बैग कहीं ना कहीं देखी है, शायद वो वही तो नहीं है जहां पे वो पूरे एपिसोड में, पिछले 2 एपिसोड से उनका यही था कि कोई तो मुझे मैसेज देने की बात कर रहा था देश के दुश्मन के बारे में। तो वो जस्ट लेटर देख ही लेता है, लेटर को उठाने ही वाला था जब उनकी कजिन जो है उन्हें बुला लेती है, जिस वजह से वो नहीं पकड़ पाते उस चीज को, लेटर को नहीं ले पाते और वहां से चले जाते हैं। प्रथा जो है काम करने निकल पड़ती है। अब उसी बीच उसे फोन कहीं ना कहीं मिल जाता है अपने कोवर्कर का। मयांक को फोन करके कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे काम करना है। लेकिन हमने देखा कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो चाहता है कि कुछ भी करके वो अभी के अभी उसे आके मिले, बट बहुत जद्दोजहद करने के बाद कोई उसे परमिशन नहीं दे रहा होता है। उसे कोई ना कोई काम लगा देता है, बेचारी कुछ बोलती भी नहीं, शांत होती है। लेकिन फाइनली ऋषभ जो है उसे परमिशन दे देता है कि पर्सनल काम है और उसी चक्कर में उसे कहीं जाना है। सो उसे वो परमिशन दे देता है कि 2 घंटे की आप छुट्टी ले लो।
इसी के बीच जब वो जा रही होती है, कोई ना कोई काम देता है, कुछ ये पीने का लाके दो, हल्दी दो, इसी चक्कर में बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और अटक जाती है। अब वहां पे जो है उसे काम दिया जाता है, वो बेचारी किचन में हल्दी जो है बनाने का काम कर रही होती है, हल्दी की रस्म के लिए। और वहां पे जो है ऋषभ की मम्मी कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ नहीं आ रहा, घर का काम है बहुत सारा, अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम जॉब छोड़ दो वगैरह वगैरह। वो कहती है मैं बॉस की तरफ से माफी मांगती हूँ और मैं आपका काम करके देती हूँ। और इसी बीच जो है मयंक यानी उनके होने वाले जो मंगेतर है वो वहां पे सीधे सीधे आ जाते हैं। उन्हें देख के काफी ज्यादा शौक लग जाता है, क्योंकि लग तो रहा होता है कि वो सपोर्टिव होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर नेगेटिव दिखाया गया है, बहुत ही ओवर पॉसेसिव है, बहुत ही इनसिक्योर है। और उन्हें लगता है कि प्रथा जो है यहाँ पे काम करने नहीं आई है, बल्कि उनका यहाँ पे कोई अफेयर चल रहा है। बेचारी प्रथा समझा समझा के थक जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं मेहनत करने आई हूँ। तो वो कहता है तुम ये काम कर रही हो, ये तुम किसी के घर पे आके ये काम करना, ये कोई काम होता है, चलो तुम यहाँ से। प्रथा कहती है तुम बीच में मत आओ, मेरा काम तुम स्पॉइल करने की कोशिश मत करो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत होती है। वो बेचारी कुछ लेने जाती है ताकि उसके बाद जो उसने मेहनत से हल्दी बनाई है वो हल्दी जाके दे के आए ऋषभ के मम्मी पापा को, उनके घर वालों को, ताकि हल्दी की रस्म हो। तब यहाँ पे जो है मयंक का एक अलग ही दिमाग चलने लगता है, क्योंकि मयंक जो है उसके पहले देख लेते हैं ऋषभ और उसके छोटे भाई को देखते हुए प्रथा को। वेल प्रथा के पीछे पीछे आए दिन ये घूमता रहता है, जो उसका छोटा भाई है ऋषभ का, और ऋषभ के को ये चीज़ें दिखती है। इनफैक्ट उसके छोटे भाई के फियांसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जिस तरीके से वो प्रथा के आगे पीछे घूमता है। और इसी बीच मयंक और प्रथा दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी छोटी भाई की आंखें खुल जाती है ऋषभ के छोटे भाई के, और समझ में आता है भाई हमें इसके और नहीं जाना चाहिए, इसके भी लाइफ में कोई है। ऋषभ हंस लेता है कि हाँ अब तू जा, तुझे जिससे सॉरी बोलना तू जा, निकल, इसकी पर्सनल लाइफ है, उसे उसकी लाइफ जीने दे। और ये देखने के बाद मयंक जो है कहता है प्रथा से कि ये दोनों लड़के तुम्हें घूरे क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, यहाँ पे तुम सच में काम करने आई हो या तुम्हारा कोई और इंटेंशन है। तो जिस तरीके से इमोशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ओवर पॉसेसिव इनसिक्योर पर्सन है, प्रथा बेचारी इनोसेंट सी, उसे सिर्फ अपना काम करना है, अपने लिए पैसे कमाने हैं, अपने पिताजी के लिए पैसे कमाने, उसके बैक टू बैक जॉब्स जा रहे हैं, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसी के बीच घर में जहां पे वो काम कर रही है ऋषभ के घर में मुसीबत उसके सर पे मंडरा रही है, लेकिन उसका जो फियांसे है वो किसी भी बात को समझने के फिराक में नहीं है, किसी भी बात को वो सुनना नहीं चाह रहा है। और इसी के बीच जो है वो कांच का ग्लास तोड़ के उस हल्दी में मिक्स कर देता है और कहता है कि ये ऐसे जॉब नहीं छोड़ेगी, ये हल्दी जब इसके घर वाले लगाएंगे, कट्स आएंगे, तब इनको धक्के मार के प्रथा को निकालना ही होगा। तो कहीं ना कहीं प्रथा की जॉब कैसे जाए इसके ऊपर जो है मयंक का पूरी तरह से ध्यान है। इसी के बीच जो शेष नागिन होती है अपना पहला शिकार कर देती है, उसकी आंखों में दिख जाता है कि किस तरह से ऋषभ के होने वाले ससुर जी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की है, देश को किस तरह से बेचा है, किस तरह से पैसे कमाए हैं, और उनका जो है वो खून कर देती है। वेल ऑल एंड ऑल एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दी। सुधा चंद्रन का कैरेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ऐसा देख पा रहे हैं हम क्लियरली। उर्वशी का भी कैरेक्टर अभी फिलहाल नेगेटिव नहीं दिखा रहे, बट उन्हें अपने पति के बारे में सब कुछ पता है, वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। और ऋषभ का जो शक करना है प्रथा के ऊपर, वो धीरे धीरे शायद उसको समझकर दोस्ती में तब्दील हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मयंक को दिखाया गया है, मयंक उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा आगे जाके, जिसके चलते जो है प्रथा रोएंगी, हर्ट होंगी, और उन्हें जो खंदा है वो ऋषभ देते हुए नजर आएंगे, ऐसा लग तो रहा है। आपको क्या है कहना इस एपिसोड के बारे में, कैसा लगा आपको एपिसोड, नीचे कमेंट करके बताइए। सी यू गाइस सून, बाय बाय।